हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू अल्फ़ा गणित। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, अर्थात अंतर का आकलन। इस वीडियो में आज हम एस्टिमेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, लेकिन इसको सीखने के पहले आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अर्थात निकटतम मान की जानकारी होना चाहिए। यदि आपको निकटतम मान के बारे में जानना है तो इसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन अर्थात अंतर का आकलन ज्ञात करने के लिए पहले दी गई संख्याओं का निकटतम मान ज्ञात कर लेते हैं तथा प्राप्त निकटतम मानों को घटा देते हैं। यहाँ पर हम दहाई, सैकड़ा और हज़ार के निकटतम मान लिखकर आकलित अंतर ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसको हम चलिए उदाहरण से समझते हैं। 58 और 43 का दहाई का निकटतम मान निकालकर हमको आकलित अंतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले दो कॉलम बना लेते हैं। एक नंबर का कॉलम रहता है और दूसरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का कॉलम रहता है। नंबर का कॉलम या संख्या में हम संख्याओं को लिखते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या निकटतम मान के कॉलम में संख्या के निकटतम मान को लिखते हैं। तो यहाँ पर संख्याएं हैं 58 और 43। तो संख्या के नीचे में 58 लिखेंगे और निकटतम मान के नीचे में हम उस 58 का निकटतम मान यानी 60। और यहाँ पर हमको दहाई का निकटतम मान निकालना है। तो दहाई के निकटतम मान के लिए हम केवल इकाई के अंक को देखते हैं। यहाँ पर इकाई के स्थान में 5 से बड़ी संख्या है तो दहाई के अंक 1 अधिक हो जाएगा और इकाई के स्थान में हम 0 लिखते हैं। तो 58 का निकटतम मान 60 और संख्या के कॉलम में 43 लिखेंगे। 43 का निकटतम मान 40। अब यहाँ पर हमको निकटतम मान प्राप्त हो गया है, इसको हम घटा देंगे। तो 58 और 43 का आकलित अंतर बराबर हो जाएगा 60 ऋण 40 बराबर 20। इस प्रकार से इन दोनों संख्याओं का ये दहाई का निकटतम मान निकालकर हमने आकलित अंतर ज्ञात कर लिया है। एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं 476 और 151 है और इसका भी हमको दहाई का निकटतम मान लिखकर आकलित अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम दो कॉलम बना लेंगे, एक नंबर का और एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का। यहाँ पर देखते हैं हम इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक की संख्या है। तो यहाँ पर हम सैकड़ा का नहीं पूछा है, सैकड़ा का हम निकटतम मान नहीं निकालेंगे, केवल दहाई का ही निकटतम मान निकालेंगे। यहाँ पर संख्या 476 है और इसके इकाई में 6 है जो 5 से बड़ी है, तो दहाई का अंक 1 अधिक हो जाएगा। और इस प्रकार से 476 का निकटतम मान 480। दूसरी संख्या 151, 151 का दहाई का निकटतम मान 150, क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान में 5 से छोटी संख्या है। इस प्रकार से 476 और 151 का आकलित अंतर बराबर हो जाएगा 480 ऋण 150 बराबर 330। अब हम सैकड़े के निकटतम मान को उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर दो संख्याएं हैं 365 और 151। इसका सैकड़े का निकटतम मान निकाल कर हमको आकलित अंतर ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे। पहले हम दो कॉलम संख्या और निकटतम मान का बना लेंगे। संख्या के नीचे में हम संख्याओं को लिखेंगे और निकटतम मान के नीचे में उनके निकटतम मान को। तो 365 का सैकड़े का निकटतम मान, तो सैकड़े के निकटतम मान के लिए हम दहाई के इस अंक को देखते हैं और यहाँ पर दहाई का अंक 5 से अधिक है तो सैकड़ा के अंक में 1 बढ़ जाएगा और इकाई और दहाई दोनों 0 हो जाता है। तो 365 का निकटतम मान 400। इसी प्रकार 151 का निकटतम मान 200। यहाँ पर दहाई के स्थान में 5 है और दहाई के स्थान में 5 या अधिक होने पर सैकड़ा स्थान के अंक में 1 अधिक हो जाता है। तो इसलिए 151 का निकटतम मान हो जाएगा 200। 365 और 151 का आकलित अंतर, तो इनका निकटतम मान का अंतर निकालेंगे। तो 365 का निकटतम मान 400 और 151 का निकटतम मान 200। अब इसको घटा देंगे तो 365 और 151 का आकलित अंतर आ जाएगा 200। एक और उदाहरण से सैकड़े के निकटतम मान को समझते हैं। यहाँ पर जो संख्याएं हैं 926 और 576। यहाँ पर निकटतम मान निकालने के लिए सेम प्रोसेस, संख्या और निकटतम मान दो कॉलम कर लेंगे।
पहली संख्या 926 संख्या के नीचे लिखेंगे इसका निकटतम मान को, निकटतम मान के नीचे 900। दूसरी संख्या 576 और इसका निकटतम मान आ जाएगा 600। यहाँ पर 926 के दहाई में 2 है, 5 से छोटी है, इसलिए सैकड़े का अंक नहीं बदलेगा, तो 900 आया। और 576 के दहाई में 7 है जो 5 से बड़ी है, इसलिए 576 का निकटतम मान 600। 926 और 576 का आकलित अंतर, तो 926 का निकटतम मान 900 ऋण 576 का निकटतम मान 600, दोनों को घटा देंगे तो 926 और 576 का आकलित अंतर 300 आ जाएगा। अब हम 1000 के निकटतम मान को उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर दो संख्याएं हैं 5168 और 2713। तो इसका हमको आकलित अंतर निकालना है, तो इसमें हम निकटतम मान पहले निकालेंगे दोनों संख्याओं का, और 1000 का निकटतम मान के लिए हम सैकड़ा के अंक को देखेंगे। यहाँ पर भी आकलित अंतर निकालने के लिए हम 2 कॉलम बना लेंगे संख्या और निकटतम मान का। पहली संख्या 5168 संख्या के नीचे लिखेंगे और इसका निकटतम मान, इसके लिए हम देखेंगे सैकड़ा स्थान के अंक को, जो 5 से छोटी है तो 1000 स्थान का अंक नहीं बदलेगा और इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों में 0 हो जाएगा। तो 5168 का निकटतम मान 5000। दूसरी संख्या 2713, इसमें भी हम सैकड़ा स्थान के अंक को देखेंगे जो 5 से बड़ी है, और 5 से बड़ी है तो 1000 स्थान का अंक एक अधिक हो जाएगा, बाकी इकाई, दहाई और सैकड़ा में 0 हो जाएगा, तो ये 3000। 5168 और 2713 का आकलित अंतर बराबर हो जाएगा 5168 का निकटतम मान 5000, और इसमें हम 2713 के निकटतम मान 3000 को घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा 2000। इस प्रकार 5168 और 2713 का आकलित अंतर 2000। एक और उदाहरण से 1000 के निकटतम मान लिखकर आकलित अंतर निकालना समझते हैं। यहाँ पर दो संख्याएं हैं 8270 और 4159। इन दोनों का निकटतम मान लिखकर हमको आकलित अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पर भी हम संख्या और निकटतम मान 2 कॉलम कर लेंगे। पहली संख्या 8270, इसका निकटतम मान 8000। दूसरी संख्या 4159, इसका निकटतम मान 4000। तो 8270 और 4159 का आकलित अंतर बराबर 8270 का निकटतम मान 8000 ऋण 4159 का निकटतम मान 4000 बराबर घटा देंगे तो 4000। तो ये था दोस्तों एस्टिमेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी अंतर का आकलन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।